बच्चों क्लास 11th का एक टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन लेवल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप देखिए एक्चुअली परम्यूटेशन होता क्या है, तो बताता हूँ मैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या है बच्चों, तो इस चीज को समझें इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 1 और 2 डिजिट, 2 डिजिट दिए आपको 1 2, इससे नंबर बनाने हैं तो कितने डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं आप। तो देखिए 1 2 12, पोजीशन चेंज करता हूं 21, दो नंबर बन गए इससे। ठीक है, अब मैं देता हूं आपको 1 2 3, 1 2 3, इससे कितने डिफरेंट 3 डिजिट नंबर आप बना सकते हैं। डिफरेंट 3 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं आप। यहाँ पर सारी डिजिट्स को यूज करना है आपको, और कितने नंबर्स आप बना सकते हैं 3 डिजिट नंबर। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1 2 3, फिर वापस 1 लिखेंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, फिर 2 लिखेंगे और 1 3 लिखेंगे, फिर पोजीशन चेंज करेंगे 2 लिख के 3 1, और फिर 3 लेंगे। और ये लिखने का तरीका है, आप इस तरह से डिजिट 3 डिजिट आप बना सकते हैं। और इस तरह से 1 2 और 3 अगेन, और ये हो गया 2 1। तो टोटल कितने कितने बना सकते हैं आप, 6। टोटल जो बना सकते हैं नंबर्स कितने बना सकते हैं, 3 डिजिट नंबर, इनका सबका यूज करके और विदाउट रिपीटेशन। मैंने नंबर को रिपीट नहीं किया है, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन, तो विदाउट रिपीटेशन हम कितने नंबर्स यहाँ पर बना सकते हैं। 1 2 से कितने बन सकते हैं, 2 बनेंगे। 1 2 3 से, तो बच्चों इनके हिसाब से पूछा जाए कि 5 डिजिट 5 डिजिट्स लीजिए, और ये देखिए अब आप बनाइए 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो कोई तरीका होना चाहिए, या आपको बनाना है 3 डिजिट नंबर, तो कोई तरीका होना चाहिए आपके पास में 5 डिजिट नंबर। क्योंकि यदि आप इस तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हैं। तो कोई तो तरीका होगा। तो इस तरीके को बनाया गया है परम्यूटेशन के द्वारा। व्हाट इज परम्यूटेशन, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ रहे हैं ना जो, ठीक है ना, ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा, कुछ भी ले लीजिए, है ना, और उनसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाते हैं आप। ये अरेंजमेंट्स हैं, ये अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या कहलाते हैं, परम्यूटेशंस कहलाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स ले लिया ए बी सी, तो इससे क्या क्या बना सकते हैं आप, ए बी सी, पहला तो ये बन जाएगा, ठीक है, फिर बनाएंगे आप ए सी बी, और इसी तरह से सेम। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गए। तो बच्चों दीज आर द सेट ऑफ परम्यूटेशन। ये अरेंजमेंट जो सेट ऑफ अरेंजमेंट्स जो है क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। तो सेट ऑफ अरेंजमेंट्स, डिफरेंट सेट ऑफ अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है, अब ये तो बात हुई परम्यूटेशन की। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली, इसमें किस तरह से इसको हम मैथमेटिकली कोई फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट कर। 3 डिजिट डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनेंगे, तो हम इसको परम्यूटेशन से कैसे करते हैं, तो ये देखिए अब आप। तो इसका आंसर आएगा बच्चों फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 क्या होता है, ये क्या चीज होती है, तो देखिए शुरुआत कर रहा हूं इससे। इसको कहते हैं फैक्टोरियल 3, यानी इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 3। कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए आप कैसे इसको करेंगे। 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, 1 तक। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6। तो आपने यदि देखा हो तो आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 2 3 से कितने नंबर बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से सॉरी 6 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका 2 का है, 1 और 2 से कितने बने आपके, फैक्टोरियल 2, इट इज 2 इंटू 1। तो ये आंसर आपका आ गया 2। तो 2 नंबर्स आपके बनेंगे डिफरेंट नंबर्स। और देख लीजिए आप
फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आ गया आपका आंसर 6 4 24। तो 24। तो इन केस आपको यदि कहा जाए 4 डिजिट से कितने नंबर आप 4 डिजिट नंबर आप बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल इजी आंसर है बच्चों, तुरंत आप कर लेंगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 1 2 3 4 और 5 से एक सिंपल चीज बता रहा हूं आपको एज एन एग्जांपल। तो कितने नंबर 5 डिजिट बना सकते हैं, सारे डिजिट को यूज करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन। जितने भी क्वेश्चन अपन यहाँ कर रहे हैं अभी समझा रहा हूं मैं, एक वर्ड लिखा होगा विदाउट रिपीटेशन, ये बहुत जरूरी है बच्चों। विदाउट रिपीटेशन का मतलब है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो फैक्टोरियल 5 क्या कहेंगे हम इसको, फैक्टोरियल 5। दिस साइन इज कॉल्ड फैक्टोरियल। क्या कहलाता है ये, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल साइन कहलाता है, ठीक है। अब आप देखिए, तो फैक्ट इस 5 डिजिट नंबर बनाने तो फैक्टोरियल 5 आ गया। फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 4 3 2 1। और अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 24 तो आ ही गया आपके पास में यहाँ तक का 24, और इंटू 5 कर लीजिए 120 आपका। इसी तरह से फैक्टोरियल 6 आप निकाल लीजिए, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 यहाँ तक का तो 120 आ ही गया है आपका, और ये आ गया आपका 6 इंटू तो 720। इस तरह से करना है आपको। अब आप देखिए फैक्टोरियल, ये देखिए फैक्टोरियल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन, और आपकी बुक में इस तरह से भी होगा। ये साइन है, सिंबल्स है ये, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से भी आ सकता है। ये पुरानी बुक्स, जो बहुत पुरानी बुक्स हैं उनमें फैक्टोरियल इस साइन से दिया जाता है। इट इज नॉट द एंगल, ये एंगल नहीं है, इस तरह से होगा, देखना आप, ये इस तरह से लिखा होगा, इट इज फैक्टोरियल, एल शेप में लिखा रहता है, इट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। और ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन जो ये है फैक्टोरियल का सिंबल है, सिंबल, ठीक है। तो अब आप देखिए फैक्टोरियल एन जो है, मेरी आदत है इस तरह से लिखने की, ये इस तरह से लिखा होगा आपकी बुक में, इट इज फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन को आप क्या लिखेंगे, एन। देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका फैक्टोरियल का, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। एन माइनस 1 एक कम हो गया, एन माइनस 2 दो कम हो गए, एन में से एक एक कम होता जा रहा है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से कम होता जा रहा है। एन माइनस 3 एन माइनस 4 डैश 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 3 2 1, लास्ट में इस तरह से आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये साइन इस तरह से है बच्चों, तो आप नोट कर लें। एक तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, याद रख लें ये बात, स्टार है ये, ठीक है। कंपटीशन लेवल में इस तरह से आता है। तो ये साइन होगा नहीं, लेकिन मेरी आदत है कि फैक्टोरियल में इस तरह से लिखता हूं, आप इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 3 इस तरह से लिखा होगा, मेरी आदत नहीं, मेरी आदत इस तरह से लिखने की। फैक्टोरियल इस तरह से लिख लें आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी आपको पढ़ा रहा है तो वो इस तरह से देखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल का सिंबल आपको मैंने बताया, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं हम, तो ये सारे फॉर्मूले टाइप लिख दिए हैं मैंने। अब आप यहाँ देखिए जनरलाइज फैक्टोरियल एन, यानी एन के रूप में किस तरह से है, आर के रूप में किस तरह से लिखा जाएगा, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2। यहाँ पर देखिए एक कम होता जा रहा है सब में से, ठीक है ना, एक कम हो गया, यानी 7 है तो एक कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, इस तरह से कम होता जा रहा है। तो लास्ट में क्या रह जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। लास्ट हमारे पास में सबके आ रहा है ना, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से हमें पता नहीं है, तो ये जनरलाइज फैक्टोरियल है, ये लर्न करके रखना बच्चों, इसको सीखोगे कैसे, इस तरह से। अब आपको नया फॉर्मूला बता रहा हूं, एन पी आर। एन पी आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन। और कल मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये है क्या एक्चुअली, एन पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, ठीक है। तो बच्चों ये है क्या, अब बताता हूं इसको मैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में 5p3 है, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। ये तो इसको फॉर्मूले के रूप में सॉल्व करना है, और इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फैक्टोरियल 5 हो गया, ये सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 में से गया तो ये 2 हो गया। अब आप फैक्टोरियल 5 को ओपन कर लीजिए, 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 तक नहीं करिए, 2 क्योंकि नीचे बैठा है तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया। क्लियर है? अब ये कैसे, ये फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि ये देखिए आप फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हो सकता है, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इंटू 4 हो सकता है। ये सोचिए आप इसके बारे में सोचना है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सर। तो यही चीज है कि यहीं तक आप करिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर रेडी है। 5 4 20 एंड 20 3 60, तो ये आंसर आ गया। लेकिन इसको शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3 तो इसके है ना आप फैक्टर कितने लिख दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी 3 तक लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 6p2 है तो कैसे लिखेंगे इसे, ये तो फॉर्मूले से इस अकॉर्डिंग फॉर्मूला इस तरह से कर सकते हैं आप, और इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नीचे 2 है तो बस इसको 2 बार लिख दें, ये आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूले में करके देख लीजिए आप। मान लो आपके पास में 7p2 है तो क्या लिखेंगे आप, 7 इंटू 6, बस यानी उल्टा चला दीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास में 10p3 है तो क्या लिखेंगे आप इसे, 10 इंटू 9, ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, 10 इंटू 9 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो ये आपको मैंने बताया, और कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनपीआर एक्चुअली होता क्या है, तो ये नोट कर लीजिए अब आप।